ओके बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास बाय चैंटिंग ओमकार 3 times. ऑल ऑफ यू join your hands. ओ Sairam, dear children, as I told you earlier, this is the last class of class 3 maths. ओके तो हमारा कोर्स कंप्लीट होके हमने काफी रिवीजन भी किया था एंड आई गेव यू वन मॉडल पेपर ऑल्सो। 30 मार्क्स का एक पेपर बनाकर दिया था व्हाट्सएप में, और मैंने उसमें लिखा था कि एक बार बैठ के एक सिटिंग में ही पूरा पेपर करना, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन करके घूमने चले गए, एक क्वेश्चन करके लंच करने चले गए। और आई होप मैंने आधे घंटे में ही कर लिया था वो। ओके चिन्मय, वेट करो। ओके और आई होप ऑल चिल्ड्रन हैव डन एट दैट ट्रायल। सबने ट्रायल मार के देख लिया होगा, पर कुछ बच्चों ने पेपर भेजा, मैंने बोला नहीं पेपर भेजने के लिए, पर मैंने एक चीज उसमें नोटिस किया है। कुछ बच्चों ने जो भेजा है, शायद सानवी है क्या, मुझे याद नहीं है अच्छे से, फिर भी जो भी भेजा तो था, पर एक बात उसमें मैंने चीज देखा, तो एग्जाम में आपको जो पेपर मैंने देखा उसमें क्वेश्चन को भी कॉपी कर लिया है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डाल दिया 1, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, पढ़ लो क्वेश्चन, आंसर लिखो। सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। और एग्जाम का मतलब क्वेश्चन पेपर को उतारने के लिए नहीं, एग्जाम में 1 खंडा 1.5 खंडा जो भी दिया है वो क्यों दिया है, क्वेश्चन पेपर को छापने के लिए नहीं दिया है। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो, आंसर लिखो, पर आंसर लिखने के बाद आपको कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर को मिलाना है। ये नहीं कि आपका आंसर शीट को 4 बार पढ़ लो। ठीक है, ये गलती किसी से हुआ था कि क्वेश्चन पेपर से गलत नंबर उतार के पूरा कर लिया और उस क्वेश्चन उस आंसर को बार बार चेक कर रहे, कोई गलती नहीं निकलेगा। क्योंकि गलती कहाँ पर है, क्वेश्चन पेपर से नंबर उतारने में गलती है, नंबर गलत उतार के सही किया है, पर मार्क्स नहीं मिलेगा ना। इसलिए सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, मुझे खत्म करने दो, क्वेश्चन पेपर से आंसर पेपर को मैच करना है। जैसे क्वेश्चन पेपर में 259 लिखा है, आपको देखना है आंसर पेपर में भी मैंने 259 लिखा है क्या, गलती से 529 लिख दिया उल्टा। समझ रहे हो, कॉपी करने में हम लोग कई बार गलती करते हैं। ये चिन्मय के साथ भी हुआ था, वर्कशीट जब दिया था, चिन्मय चिन्मय ने 6 को 3 समझकर लिख दिया और मल्टीप्लाई या पता नहीं कुछ तो कर लिया है और आंसर भी गलत हो गया। चिन्मय याद है आपको? यस मैम, याद है। हाँ, इस तरह का गलतियां कोई भी बच्चे के साथ हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर के साथ अपना आंसर शीट के में जो नंबर उतार दिया है वो सही सही उतारा है कि नहीं, ये देखना। हमेशा हमारा मन में ऐसा रहता है ना, हम जो लिख रहे हैं वो सही है, हम जो लिख रहे हैं वो सही है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर से हम नंबर को आंसर शीट में उतारते हैं तो कभी उल्टा हो जाता है। 25 को गलती से हम 52 लिखते हैं, कभी उल्टा हो गया ना। यस, 3 को 6 समझ के लिखते हैं, 9 को 3 समझ के 3 मान के करते हैं और सब कुछ सही ध्यान से करते हैं और आंसर शीट को 5 बार चेक भी करते हैं। अब गलती कहाँ है, क्वेश्चन पेपर से नंबर उतारने में, जड़ में ही गलती है।
ठीक है। इसलिए मैं बच्चों से कह रही हूँ क्वेश्चन पेपर से आंसर पेपर दोनों को मैच करके बार बार देखना है। एग्जाम में जो 1-1.5 घंटा जो भी टाइम दिया है वो आंसर लिखने के लिए और चेक करने के लिए है, और अच्छा राइटिंग में लिखने के लिए है, साफ सुथरा काम करने के लिए है। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को छापने के लिए नहीं है, क्वेश्चन पेपर को उतारना नहीं है। मैम के पास क्वेश्चन पेपर है ही, ठीक है। मैम के पास क्वेश्चन पेपर है, तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिख के हमें देने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, लिख लिख के थक भी जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? ठीक है। इसलिए किसी को भी क्वेश्चंस उतारना नहीं है, पर क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, ठीक है। आज हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है। एक एक गूगल फॉर्म हम ट्राई करेंगे, उसमें ईमेल आईडी भरना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी पता है सबको? हर बार कोई ना कोई ईमेल आईडी गलत लिखता है, गलत नहीं लिखना है। और हम लोग एक गूगल फॉर्म ट्राई करते हैं, और आपको एग्जाम के टाइम में भी ऐसा करना है कि जल्दी से ज्वाइन करना है और अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। ये सारी चीजों का ध्यान देना है। आज का गूगल फॉर्म ऐसे ही दे रही हूँ। जीविका स्क्रीन शेयर कर रही है बेटा, बढ़िया। मैम ओके। गलती से हो और गया, चैट बॉक्स खोल ली। हाँ, कोई बात नहीं। आज का गूगल फॉर्म आपको आपको समझने के लिए किस किस को नेटवर्क का प्रॉब्लम है, किसको क्या परेशानी है, ये सब समझने के लिए है। इसके पीछे नंबर नंबर करके मुझसे पूछना ही नहीं है, नंबर मैं बाद में दूंगी। नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर पा रहे कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरी बात आपको समझ में आया? यस। ओके। खुद करने में किसी को मैम दिक्कत ये है गूगल तो फॉर्म है। घर में किसी का हेल्प लेना है, और नेटवर्क इश्यू किसको आ रहा है ये सब इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तैयार है? ईमेल आईडी करेक्ट नहीं भरा तो आपको मार्क्स का मेल नहीं मिलेगा, ठीक है। ईमेल आईडी करेक्ट डालने का कोशिश करना है। मैं दूं क्या गूगल फॉर्म? आप चैट बॉक्स में ध्यान देना, ठीक है। यस दे रही हूँ। मैम। हाँ, ओके बेटा। अभी दे रही हूँ बेटा। हाँ, यस बेटा, मैं सेंड कर रही हूँ। सबका ध्यान चैट बॉक्स की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेंड कर दिया बेटा, सेंड कर दिया लिंक। गूगल फॉर्म का लिंक सेंड हो गया है। सब लोग ट्राई करके देखो। समर्थ को पापा मम्मी का किसी का हेल्प चाहिए तो ले लेना, समर्थ। पर करना आपको खुद, पापा मम्मी नहीं करेंगे समर्थ। ओके बेटा, लिंक मिल गया होगा। लिंक भेजा है, सब लोग करने का कोशिश करो। मैम अभ्युदय के पास लिंक नहीं आई। अभ्युदय ज्वाइन कब किया है ये बताइए। मैम मैम अभ्यु नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए नहीं, हो अब नहीं पा। अभ्युदय कभी भी क्लास में टाइम से ज्वाइन नहीं करता, ये बात मैम को पता है। याद रखना, एग्जाम के दिन ऐसे लेट हो गया तो आपको मिलेगा ही नहीं। अभ्युदय वेट करो थोड़ी देर। अभ्युदय को मैंने नोटिस किया है, कभी भी टाइम से नहीं क्लास में आता है। आज भी मैम लेट आया। वेट करो अभ्युदय थोड़ी देर। हाँ, मैम यस गूगल बेटा। फॉर्म खुल नहीं रहा है। कौन है? शानवी। सानवी, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना मम्मी का हेल्प ले लो। सानवी, एक और बार लिंक भेज रही हूँ। ये सब पता करने के लिए आज दिया है, और मम्मी का हेल्प ले लेना। मैं एक बार और लिंक भेज रही हूँ, जिसको नहीं मैम मिला वो सुनो मेरी बात। मैम वो जिस बार बार साइन इन बोल रहा है, मैं साइन इन कर रहा हूँ तो। तो आप कौन सा आईडी से घुसा है? आप कौन सा आईडी से घुसा है? चिन्मय। मैम मेरे ही आईडी से ज्वाइन हुआ हुआ, अभी फिर से भेज दो। हाँ, फिर से भेज रही हूँ। अब सेकंड टाइम भेज रही हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम था
वो सारे दोबारा से मैं भेज रही हूँ, उसमें एक ट्राई करके देखना, ठीक है? ठीक है। अभी ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अपना अपना प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है बेटा, अभी मैं भेज रही हूँ, लिंक को छोटा नहीं किया है, सबको दिखने के लिए फिर से भेज रही हूँ। अभ्युदय, चिन्मय, सानवी, जिसको भी प्रॉब्लम हुआ ट्राई करो। ओके, फिर से भेजा बेटा। घर में किसी का हेल्प लेना है तो ले लो, बुलाओ मम्मी को। फिर से सेंड किया बेटा। बाकी के सबको खुल गया? बाकी सारे बच्चों को खुल गया क्या? मैम मेरा होने हाँ कवियांश, चिन्मय, अब ओके हैं? हाँ, अनीश का हो गया है। एक बार मैसेज डालना चैट बॉक्स में, सबमिटेड डालना, नहीं तो डन डालना, DONE। हाँ बोलिए। जिसका हो गया मैम डन प्लीज लिख दे। मैम आप दोबारा एक बार लिंक भेज देंगी? कौन? भव्यांश को क्या प्रॉब्लम है? मैम आप भव्यांश, एक और बार लिंक भेज दीजिए। प्रॉब्लम क्या हुआ ये बताइए। मैम वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो वो नेटवर्क इश्यू है, बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज ये ट्रायल कर रहे हैं। जिसको भी नेटवर्क इश्यू है वो आप अच्छी जगह ढूंढना, अच्छा स्ट्रॉन्ग मेरे नेटवर्क को एक बार और भेज अपने दो। पास रखना। एक और बार मैं भेज रही हूँ, पर एग्जाम में ये सब नहीं होगा, बहुत बार भेजने का। मैम आज भेज मैम उसकी रही आज हूँ। हिंदी की क्लास भी नहीं हो पाई है। क्या? मैम हिंदी की क्लास भी नहीं हो पाई है नेटवर्क के चक्कर में आज। नेटवर्क, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रखना है, एक एक्स्ट्रा नेट रखना है कुछ, जिससे प्रॉब्लम है तो चेंज करने के लिए। फिर से भेज रही हूँ, ये लास्ट टाइम है। तो जिसका ओपन नहीं हो रहा है, आपको समझना है कि आपको नेटवर्क इश्यू है। फिर से भेज दिया। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मेरा बार बार भेजने से कोई फायदा नहीं है। फिर से भेज दिया, ट्राई कर लीजिए। मैम अलीना हैज सबमिटेड। ओके बेटा, एक चुप। सबमिटेड। चिन्मय का हो गया अभी इस बार। ओके ओके ओके, हाँ कर लो कर लो। जिसका हो गया चैट बॉक्स में डन लिखो, बस बोलना नहीं है बेटा। चैट बॉक्स में डन लिख के वेट करो बाकियों के लिए, बाकी बच्चों के लिए। एंड अब भव्यांश का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर भव्यांश, भव्यांश यस मैम हो गया है। ओके ओके बेटा, गुड। और किसी को प्रॉब्लम है बताइए। और कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके बोलिए। आप एक मैसेज डाल दीजिए चैट बॉक्स में डन होने के बाद, तब मैं चुपचाप से समझूंगी। हल्ला नहीं करना किसी को भी। ओके बेटा? हाँ, बाकी बच्चों के लिए वेट करो फिर। अब और कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए। जिसका लिंक, अगर लिंक मिला नहीं, अभ्युदय का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभ्युदय, अब चुप हो गए। पूर्ति अभी ज्वाइन किया है, इसका मतलब क्या है? हो गया। आपका सबमिट हो गया पूर्ति? सबमिट हो गया पूर्ति? अभ्युदय डन। ओके ओके बेटा, ओके ओके। जीविका का हो गया, धैर्य का हो गया। अभी पढ़ाई भी करना है, कोई लीव करके नहीं जाना, ठीक है? ओके, शिवांश का हो गया, कुशाग्र, अलीना, उत्कर्ष, चिन्मय, धैर्य,
कुशाग्र सिंह गुर्जर, जीविका, शिवांश, जीविका 2 बार। अच्छा 2 बार मैसेज क्यों डाल रहे हैं परेशान करने के लिए? सानवी का हो गया, अभ्युदय का हो गया, अब अथर्व, भार्गव, देवांशी, आप सबका क्यों नहीं हो रहा है? मैसेज डालो तो पता चल जाएगा ना मुझे। अब किसी का रह गया तो बताओ, नहीं तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा, रिवीजन शुरू करते हैं। मैम स्टार्ट। स्टार्ट तो करना है पर कोई कोई कर तो नहीं रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबने मैसेज नहीं डाला। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको बोलना पड़ेगा, चुपके से बैठ। सबमिटेड। ओके बेटा। और कोई है जिसने सबमिट नहीं किया? आराध्या भार्गव हो गया, अनिरुद्र का हो गया, लखन हो गया, देवांशी सबमिटेड, आराध्या भार्गव हो गया। ओके, और भी बच्चे? उन्मुक्त का हो गया, उन्मुक्त नहीं बोलिए। हुआ हाँ? नहीं हुआ मैम। चल रहा है? यस मैम। ओके कर लो बेटा, इसके बाद हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चों को खुद करना है, ठीक है? ये आपका एग्जाम होगा, ऐसे तो खुद ही तो करना है। मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, समझ में नहीं आए तो मैं समझा दूंगी, ठीक है? अभी समझा दूंगी, अभी सबको सबमिट हो जाने दो, फिर मैं समझा दूंगी, एक एक क्वेश्चन समझा दूंगी। मैम हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आंसर ही लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे, किस चीज के बारे में बोल रहे हो? डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ आ गया तो क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर ही लिखना है। ये सेंटेंस वगैरह उतारना नहीं है, बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके बेटा, अब उन्मुक्त का हो गया बेटा? उन्मुक्त, उन्मुक्त बोलो। यस मैम हो गया। हो गया, सबमिट हो गया। अगर और कोई है जिसका सबमिट नहीं हुआ तो बताओ, अदरवाइज मैं आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। सबका सबमिट हो गया? पूर्ति आपका सबमिट हो गया? हाँ डन, ओके ओके, सारे बच्चों का सबमिट हो गया। डायरी का हो गया, आराध्या भार्गव हो गया, अथर्व भार्गव ने बताया नहीं, अथर्व का हो गया, चिन्मय हो गया, कुशाग्र हो गया, यथार्थ गुर्जर का भी हो गया। अमान का नहीं पता मैम को। अमान, अमान बोलो। सही से रख ले बेटा उसे। अमान, यस मैम। आपका सबमिट हो गया क्या नहीं? बोलो। कंप्लीटेड, ओके। अलीना का हो गया। यज्ञ बताइए, आपका हो गया क्या? यज्ञ, यज्ञ बोल नहीं रही है। यज्ञ, नामिनी, समर्थ का क्या हो गया बेटा? समर्थ, समर्थ यू हैव डन इट? समर्थ बोलो। यस मैम। ओके ओके, चलो। मेरा अभ्युदय, अभ्युदय का हो गया। अनिरुद्र, जीविका, सानवी, इसका मतलब आयुष योगी बताइए। आयुष योगी, आयुष योगी, आयुष योगी आप बताइए, आपका हो गया कि नहीं हुआ? यस मैम हो गया। हो गया, हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं, ठीक है मैं मानती हूँ सबका हो गया। किसी को नेटवर्क इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे नाम बताइए, अभी आपका पेरेंट्स से बात करूंगी। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई? मैम नो मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा अलीना थोड़ा पेशेंस रखो। तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आया तो पूरा दुनिया को क्यों जला रहे हो? मैं अपना काम कंप्लीट करूं? हाँ? मैं गूगल फॉर्म का एग्जाम कंडक्ट करवा रही हूँ, मुझे वो काम कंप्लीट नहीं करना है? पेशेंस भी जरूरी है बेटा। ओके, अब मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ
मैं गूगल फॉर्म का हर एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये था, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर, एक एक क्वेश्चन में समझा रही हूँ। लार्जेस्ट नंबर का मतलब है सबसे, 3 नंबर जो दिया है उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी में लिख लो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 3 नंबर नोट करो। फर्स्ट नंबर ये था 567, 567। सेकंड ऑप्शन था 765। थर्ड ऑप्शन था 675। इसमें आपको सबसे बड़ा प्लेस देखना है। 100 प्लेस में जिसमें बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा। अब पढ़ के भी देखो, आपको पता है 567, 700 माने 700 बड़ा है। थर्ड ऑप्शन में 600 आ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है 765। 765। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, एक कोई एक बच्चा सबमिट नहीं किया है। वो कौन है? चुपचाप से बैठा है, बता नहीं रहे वो कौन है, मुझे लास्ट में पूछूंगी। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये था, हाफ लीटर इज इक्वल टू डैश ml। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, हाफ लीटर इक्वल टू डैश ml। आप सबको पता है 1 लीटर इज 1000 ml। तो हाफ लीटर कितना होगा? बोलिए। मैम 100, 500, 500 ml। 500, थर्ड ऑप्शन था 500। 500 करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये था, 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 बार 5 को प्लस किया है, इक्वल टू डैश टाइम्स 5। हाउ मेनी टाइम्स 5? 5 कितने बार लिखा है? 3। मैम 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लीकेशन टेबल का था। 8 9s आर, सबको पता है 8 9s आर मैम 72। 72। 8 9s आर 72 इज द आंसर। बीच वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये था, अ क्लोज्ड शेप, मतलब ये बंद वाला जो शेप है विथ 5 साइड्स। 5 साइड वाला क्लोज्ड शेप का नाम क्या है? हेक्सागन, ट्रायंगल, पेंटागन। आंसर है पेंटागन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी को मैम डाउट मैंने भी वाला? पेंटागन ही लिखा। ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को ध्यान से सुनना है। एट 6 o'clock, 6 o'clock का जो टाइमिंग है, जैसे अपना क्लॉक शाम को या सुबह का 6 o'clock दिखाते हैं, मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स। ये जो क्लॉक है उसका मेनली 2 कांटे, 2 सुई, 2 हैंड्स रहते हैं। एक मोटा और छोटा है, सितंबर में एक 30 डेज लंबा। होता है ना। प्लीज प्लीज चिन्मय बीच में मत बोलो, ठीक है। तो ये 6 o'clock पे आपको पता है, याद से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। 6 o'clock पे एक जो सुई है पतला वाला, वो मिनट हैंड बोलते हैं, इसको मिनट हैंड बोलते हैं। वो 6 o'clock पे कहाँ पे रहता है? 12 नंबर के सामने रहते हैं। और आवर हैंड मतलब वो शॉर्ट वाला, छोटा वाला पर मोटा भी, ठीक है, वो 6 के सामने रहते हैं। और मिनट हैंड मीन्स लॉन्ग एंड थिन वाला। हमेशा याद रखना, 6 o'clock पे, 7 o'clock पे, 8 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, कोई भी टाइम हो, मिनट हैंड हमेशा 12 पे रहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? मिनट हैंड किस नंबर को सामने रहता है? बताइए, 6 o'clock पे मिनट हैंड किस नंबर के सामने रहेगा? 12। हमारा आंसर 12 है। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, एट 6 o'clock द आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स, आवर हैंड किस नंबर के सामने होगा 6 बजे, तब हमारा आंसर 6 होगा। ठीक, 6 होगा। मतलब 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ऐसा कोई भी टाइमिंग में मिनट हैंड हमेशा 12 पे रहता है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा आंसर 12 है। अलीना का डाउट यही था? अलीना? यस मैम। हाँ, मैं अभी समझ लिया था बेटा। ओके, अब आगे बढ़ती हूँ। सितंबर, हाँ, सितंबर महीने में डैश डेज होता है 30, 31। करेक्ट आंसर इज 30। 30। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 प्लस डैश इक्वल टू 45। इस तरह का क्वेश्चन में हमने खूब प्रैक्टिस किया है। 45 माइनस 25 करो, आंसर मिलेगा। व्हाट इज द आंसर? 20. 20। 20। 45 माइनस 25 करेंगे तो देखो ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। आवर आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन। 75, 80, 85, इसके आगे 5 बड़ा बड़ा कर, 75, 80, 85, 90. 90 is the answer. Okay. Then 10th question. A dash has 3 sides. 3 साइड वाला शेप कौन सा है? ऑप्शन है स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइन। करेक्ट आंसर इज ट्रायंगल। अब मैंने गूगल फॉर्म का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है? और किसी को कोई डाउट था तो क्लियर हो गया बच्चों? डाउट क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। तो अब गूगल फॉर्म एग्जाम के लिए जब आप लोग 2 तारीख को मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो अभ्युदय सारे बच्चे, अभ्युदय स्पेशली ध्यान देना, सबको अपना डाटा भरना है, नेटवर्क होना चाहिए, डाटा भी डाल के रखना चाहिए, और एक नेट का एक सेकंड ऑप्शन भी आपके पास रखोगे तो अच्छा है। एक नेटवर्क खराब है तो दूसरे से काम चलाओ, ठीक है? ओके, ये सब अपना पर्सनल लेवल पे करने की बात है। फिर आपको घर में एक जगह ढूंढना है जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग मिलता है। जैसे मैम यहाँ बैठी है, मेरा नेटवर्क जहाँ मैं बैठी हूँ वहां स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैंने मेरा मोबाइल कोने में ले जा करके रखा है जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो? वैसे आपको भी अपना पर्सनल अरेंजमेंट करना है, और मम्मी पापा को बोलना है अगर नेटवर्क डाटा खत्म होने का है, और तो ये सब आपको करके रखना है। और क्लास भी जल्दी ज्वाइन करना उस दिन। ऐसा नहीं है कि 8:30 का टाइम है मैं 8:30 बजे ही ज्वाइन करूंगा, तो फिर 8:30 बजे नेटवर्क इश्यू से ज्वाइन भी नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल लेट नहीं करना है, क्योंकि हमें गूगल फॉर्म करने के बाद मीटिंग लीव करके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तुरंत लिखना है ना, है कि नहीं? यस और नो? इसलिए ये मत सोचो ठीक है 8:30 बताया तो 9 बजे पहुंचेंगे, जैसे शादी में पहुंचते हैं रिसेप्शन में, ठीक है? वैसे नहीं आना, और सबको 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है, और सबको चेक करना है कि आपका नेटवर्क वगैरह सब सही है कि नहीं, सब कुछ करना है। क्योंकि 8:30 का एग्जाम का टाइम है तो 5 मिनट के अंदर मैं लिंक भेजूंगी, ठीक है? जैसे आप उदय जैसे नहीं बोलना मैडम एक बार और भेजिए मैं अभी आया हूँ, ठीक है? ठीक है? इनविटेशन एग्जाम का है, रिसेप्शन का नहीं है, ठीक है? टाइम से आना, जो टाइम से नहीं आते हैं उनको लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? यस बेटा। अब मैं आपको व्हाट्सएप में थोड़ा वर्कशीट बाद में भेजूंगी, बट मैं आज चाहती हूँ कि सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने का जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन तो बहुत हो चुका है, ठीक है? अब मैं सबसे पहले ये पूछूंगी सानवी से। सानवी, यस मैम। बेटा, जब जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ जिससे मैं पूछती हूँ वही बोलो। सब लोग आंसर अपने मन में ढूंढना चाहिए, जो स्मार्ट है सब जरूर लिख लिख कर रखना, क्योंकि मैडम का मन में जो आ रहा है वो पूछ रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है, नोट भी करो। सानवी, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपको ये बताना है नेम ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज। कौन कौन सा महीने हैं 30 डेज वाले? सब लोग सानवी का आंसर ध्यान से सुनना। सब अप्रैल, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर। ठीक है, सानवी ने बताया अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर। ये सही है क्या चिन्मय? सानवी का आंसर सही है क्या चिन्मय? चिन्मय, यस मैम। सानवी का आंसर सही है क्या? यस मैम। हाँ सही है बोल रहा है, बिल्कुल। चिन्मय भी सही है, सानवी भी सही है, ठीक है?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी अलीना से, ठीक है बेटा। अली सबको थोड़ा सा कॉपी में लिखना है, लिख लो 0, कॉमा, 0 लिख के कॉमा डालो, उसके बाद 2 लिखो, कॉमा डालो। चिन्मय नहीं लिख रहा है, चिन्मय नहीं लिख रहा है। 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद क्या होगा? 0, फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। 0, 2, 6, 12 डैश। 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा? मैम आप गूगल फॉर्म का करवा रहे हो? नो, गूगल फॉर्म क्यों? मैं ओरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 12 के बाद 16। बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपका किताब से पूछा है, किताब में पेज नंबर 149, ठीक है। अलीना आप सही नहीं है बेटा, ओके। मैं पूछूंगी धैर्य से, धैर्य। ज्यादा टाइम किसी को नहीं दूंगी, जल्दी बोलना, नहीं तो मैं अनीश से पूछूंगी। अनीश, अनीश, हाँ, 12 के बाद 18 नहीं, 0 के बाद 2 आ गया, इसका मतलब 0 के साथ 2 मैं दूं क्या? चिन्मय दे दो। मैम हाँ होगा हाँ 14। 14, 12 के बाद 14 नहीं, ध्यान से नहीं देख रहा है, नंबर फिर से बता रही हूँ। 0, 2, 6, 12 लिखो सब लोग ये नंबर। अब मैं बताती हूँ, देखो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि इवन नंबर है, नहीं है। 0 के बाद 2 मतलब 0 के साथ 2 प्लस करके 2 मिल गया। 2 के साथ 2 प्लस नहीं किया है, नेक्स्ट नंबर 6 है, इसका मतलब 2 के साथ 4 प्लस किया। चिन्मय ठीक से बैठ जाओ। 2 के साथ 4 प्लस किया तब 6 मिल गया। देखो पहले 2 प्लस किया, फिर नेक्स्ट गैप में 4 प्लस किया, इसके बाद 6 12 बन गया, इसका मतलब 6 के साथ 6 प्लस कर दिया। इसका मतलब हर बार सेम नंबर को प्लस नहीं करते हैं, पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, इसका मतलब 12 के साथ क्या प्लस करना पड़ेगा? क्या प्लस करना पड़ेगा? 8 प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब 12 के साथ 8 प्लस करो तो क्या मिलेगा? 20। देखिए बेटा, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, फालतू बैठ के कुछ भी बोल देते हो। सारे लोग अपना किताब निकाल दीजिए, टेक्स्ट बुक निकाल दीजिए। 149 पेज निकाल दीजिए, 149 पेज देखो बुक में। 149 पेज का यहाँ पे पूरा इस तरह का क्वेश्चन है, देख पूरा पेज में इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आप उस वहां पे एक निशान लगा दीजिए, सबको प्रैक्टिस करना है। वहां पे निशान लगा दीजिए, पेज को ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए, ऐसे देख, सब लोग देखो, ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए, फोल्ड करके रख दीजिए निशान लगाकर। सबको सॉल्व करना है, बहुत लापरवाही का पढ़ाई है आपका, ठीक है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मालूम है कहाँ पर है? नीचे आ जाइए, बी, बी, लुक एट दिस ड्राइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। ये हेडिंग देखा, इसमें ए बी सी डी क्वेश्चन है, सबको ये सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, ओके। पेज समझ में आ गया सबको? यस और नो? फोल्ड करके रखिए, निशान लगा कर रखिए, आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। पेज नंबर, हाँ, अब पेज नंबर 148, 148 सॉरी 149, आई एम सॉरी 149,
149, ठीक है। अभी आपको यस बेटा, अब मैं आपसे बोलूंगी बुक में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है इससे, देवांशी जैन से। देवांशी जैन, ध्यान से सुनना देवांशी। यस मैम। 99 101, 99 के बाद 101 माने 101, कॉमा 103, 103 के बाद डैश, क्या आएगा? 99, 101, 103, नेक्स्ट डैश। देवांशी 105। 105, करेक्ट, 105। मेरा अगला क्वेश्चन लखन साहू से है। लखन, अब बकेट सबके लिए बोल रही हूँ, पर सबको आंसर निकालना है, पर बोलना लखन को। बकेट कंटेन्स about 5 dash of water. A bucket contains about 5 dash of water. 5 dash, 5 वहां पे कौन सा यूनिट आएगा? पानी है, बकेट है, 5 क्या यूनिट? बोलो बेटा, करेक्ट बोलो। लखन, लखन बोलो, लखन जल्दी से। सही है बेटा। लीटर लिखना है क्या मिलीलीटर लिखना है? ये मेरा क्वेश्चन है। लखन, बाल्टी में पानी 5 लीटर है क्या 5 मिलीलीटर है? लखन नहीं बोल, बोलो। उन्मुक्त, उन्मुक्त। लखन नहीं बोल रहा है, छोड़ दिया लखन को मैंने। मैम लीटर, लीटर। कोई भी बच्चा अपना नाम नहीं बोलना, ठीक है। उन्मुक्त ने बोला लीटर, करेक्ट है, लीटर करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। देर आर 12 लड्डूस, ध्यान से सुनना। देर आर 12 लड्डूस एंड 4 प्लेट्स। देर आर 12 लड्डूस एंड 4 प्लेट्स। How many laddus will be in each plate? 4 प्लेट है, 12 लड्डू है। एक प्लेट में कितना लड्डू आएगा? मेरा क्वेश्चन आराध्य भार्गव से है। आराध्य भार्गव मैम 3 कैसे किया बेटा? आराध्य भार्गव थोड़ा बताइए कैसे मिला? मैम देखिए, जो आराध्य बोलिए, सबके सारे बच्चे सुन रहे हैं आपका आंसर। बोलिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 का टेबल नहीं, 4 प्लेट है तो 4 का टेबल चलाएंगे। 4 प्लेट है तो 4 का टेबल चलाएंगे, है ना? तो क्या मिलेगा? 4 3s are 12। इसका मतलब एक प्लेट के अंदर 3 लड्डूस। आपको याद है ना कुकीज वाला, हमने वो किया था, वीडियो किया था, एक 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 कुकी को निकाल निकाल कर प्लेट में रखा। ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, ठीक है बेटा। अब आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देर आर 6 बनानास, ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन पूर्ति से है। और देर आर 6 बनानास एंड 3 monkeys। 6 bananas and 3 monkeys. How many banana one monkey will get? एक मंकी को कितना बनाना मिलेगा? पूर्ति, बनाना 6 है, मंकी 3। बोलिए पूर्ति। पूर्ति एक मंगी को 2, इसका मतलब मंगी का नंबर 3 है, तो 3 का टेबल चलाएंगे 6 बनाना तक। 3 2s are 6। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भव्यांश से है। द डे आफ्टर
भव्यांश ध्यान से सुनो. The day after Thursday. The day after Thursday is which day? The day after Thursday. बोलो ना. Day after Thursday. Thursday के इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं बोलोगे. हाँ भव्यांश? मैम फ्राइडे. फ्राइडे. आफ्टर मतलब बाद में, जो बाद में आता है. और जो पहले आता है उसके लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में? फ्राइडे. बिफोर. ठीक है, पहले वाला बिफोर. आफ्टर मीन्स बाद वाला. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी टाइम नहीं है, खत्म हो गया अपना टाइम. कुशाग्र सिंह गुर्जर, आपसे मैं पूछूंगी 7 6 आर. कुशाग्र सिंह गुर्जर. मैम 42. 42. ओके बेटा, आज टाइम खत्म हो गया. हमने खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी किया है, और आपका क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आएगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आया तो स्टेप लिख के करना है. ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा. टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेगा. और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का स्टोरी प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिख के करना है. आपको प्लस वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा, मल्टीप्लाई वाला मिलेगा. क्वेश्चन को सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ के करेंगे. ठीक है, ओके. आज क्लास के बाद मैडम एक वर्कशीट भेजी, मैं एक वर्कशीट भेजूंगी, उसको भी आप लोग करना. फिर एक और बात है, किताब में जो एक्सरसाइज है ये मत सोचो मैम ने थोड़ा सा लिखवाया उसी को ही रटते रहेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो बुक का भी बहुत सारे एक्सरसाइज बुक के अंदर भी है, उसका भी प्रैक्टिस आपको करना है. ठीक है बेटा, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे. और आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है. क्लास 3 का ये लास्ट मैथ्स क्लास है. ठीक है, ओके. तो यस बेटा. मैम वो आप नंबर 4 भेजोगी? क्या? आप वर्कशीट नंबर 4 भेजोगी? एक वर्कशीट आज भेजूंगी, उसके बाद आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है. टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज है, हर चैप्टर का टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करना है. ठीक है, मेरे वर्कशीट पे पूरा डिपेंड नहीं रहना है. किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, ओके. अपना सेल्फ स्टडी करना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है. बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करना. और गूगल फॉर्म एग्जाम में 2 तारीख को करेक्ट टाइम पे, इसका मतलब 10 मिनट पहले ही सारे लोग ज्वाइन कर लेना. ठीक है, अभी टाइम खत्म हो रहा है. ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड एंड दिस क्लास. ठीक है, कल से आपको प्रिपरेटरी लीव है, आपको सर्कुलर भी मिला है ना. तो वो प्रिपरेटरी लीव का मतलब ये नहीं कि घूमने के लिए जाना, ये सब नहीं है. ठीक है, उसमें पढ़ाई खूब जम के करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर करने की तैयारी करना है, गूगल फॉर्म की तैयारी करना है. सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया एग्जाम देंगे. ठीक है, ओके. तो हम क्लास को एंड करें. ओके, यस बेटा, यस और नो? Yes, ma'am. ओके बेटा. ओके, वी आर गोइंग टू एंड द क्लास बाय शांति पाठ. हम भगवान को धन्यवाद देते हैं क्योंकि पूरा साल भर में हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाई करके कोर्स कंप्लीट करके एनुअल एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, है ना. वो भी अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, भगवान को धन्यवाद देते हुए हम ओम शांति शांति पाठ करेंगे. ठीक है, ओके. ओम शांति शांति शांति. Sairam, Sairam to all of you. Sairam to all the children. Okay, so all of you